अच्छा, वैसे तो सर्विस के दौरान बेशुमार ऐसे इंसिडेंट हमने डील किए हैं, उस पर रिस्पॉन्ड किया है कि जिसमें हमने ये किया कि मतलब कि हमारी जो जॉब है उसका हमने जो पैदा होने का या एज ए इंसान दुनिया में आने का एक मकसद जो अल्लाह पाक ने हमें दिया वो हमने अदा कर दिया है। बेशुमार ऐसे मौके हैं। लेकिन एक दफ़ा सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में एक बिल्डिंग कोलैप्स कर गई थी, 4 मंजिला बिल्डिंग थी। मैंने भी कवर किया था वो वाकई जी, मैं वहाँ पे फर्स्ट रिस्पॉन्डर था। अच्छा, ठीक है, वहाँ पे किया था। जैसे ही वो बिल्डिंग कोलैप्स किया तो बिल्डिंग के नीचे लोगों की हमें चीखें की आवाज़ें आ रही हैं, जो लोग उसमें जिंदा थे जो लोग। हुआ ऐसे कि वो ना जो उसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह था कि जैसे ही वो बेंड हुआ ना लेंटर उसका, तो उसने एक शेप कोलैप्स किया, एक शेप बना ली, उसके अंदर कुछ किसी की टांग उसके नीचे आ गई है बीम के, किसी का बाजू आ गया, किसी की कमर के ऊपर ईंटें और वो मलबा आकर गिर गया, लेकिन है वो जिंदा। अभी जब हम लोगों ने रिस्पॉन्ड किया तो वो बाहर से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन चीखों की आवाज़ें आ रही हैं। फिर हमने प्रोफेशनली उसको पूरा पहले स्ट्रक्चर को पहले हमने देखा कि किस साइड से स्टेबल है, फिर उसको कट किया, कट करके फिर हम वहाँ पे खड़े होकर नहीं जाते थे, क्रॉलिंग करके उसके अंदर गए हैं। वहाँ से हमने काफ़ी लोगों को ज़िंदा निकाला और एक दो ऐसे भी थे जिनको हमने को 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स की टीम बुला के उसकी जो टांग को यहाँ से कट करके तो उस पेशेंट को लेकर आए। तो वहाँ पे दिली एक खुशी हुई थी हमें इसलिए कि मेरी वजह से पता नहीं कितने लोगों की जान बच गई। वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, आप तो आसिफ भाई जब 2005 का ज़लज़ला आया होगा तो तब आप ऑन ड्यूटी थे? किधर जब 2005 का ज़लज़ला 2009 में ज्वाइन किया नहीं, 2009 अच्छा, आपने बाद में ज्वाइन किया। उस वक्त आप लोग यहाँ अभी जो हमने देखा कि ज़लज़ला जब सवात में आया या सैलाब की तबाहकारियाँ थी, उस वक्त तो आप लोग आउट ऑफ स्टेशन भी गए, लाहौर से बाहर भी आप लोगों ने जाके सर्व किया। वहाँ पर लोगों की मुश्किलात और वहाँ पर चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वसाइल भी उस तरह से नहीं होते हैं। तो जो मकामी लोग होते हैं वो भी बड़ा उस वक्त बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे होते हैं, आप लोगों के लिए हेल्पिंग हैंड बन रहे होते हैं। तो वहाँ का कोई वाक़या आसिफ भाई आपसे? जी, अभी रिसेंटली हमने ये 2024 में जलालपुर पीरवाला मुल्तान में फ्लड ऑपरेशन डील किया है। तो उधर हमने लोगों की मुश्किलात देखी हैं कि कैसे लोग फंसे हुए हैं। बिल्कुल अल्लाह के बाद अगर उनका कोई आसरा था तो वो रेस्क्यू 1122 थी। उस वक्त हमने दिन रात उधर काम किया है बगैर कुछ खाए पिए। मुश्किलात ही इतनी थी, अगर अपने लिए भी कुछ खाना पानी होता था तो वो हम लोग उनको दे देते थे। लेकिन ये है कि फिर खुद की भूख ख़त्म हो जाती थी जब किसी से दुआएं मिलती थी। आप इमेजिन करेंगे लोगों ने हमारे हाथ भी चूमे हैं उस जगह पे, और जो दुआएं मिलती होंगी जी, दुआएं वो मिलती हैं, हमारे माँ बाप को भी मिलता है। अच्छा, मोटिवेशन क्या होती है? क्योंकि टफ काम तो बहुत है, ईद हो या कोई इस तरह का त्यौहार हो तो यकीनी तौर पे उसमें भी आपकी ड्यूटीज लगती होंगी, तो उस मौके पे फिर किस तरह से खुद को मोटिवेट रखते हैं? सर, हम लोग इस तरह अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि हम समझते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें एक ख़ास मकसद के लिए चुना है। तो जिन लोगों के लिए हम अपनी ईद कुर्बान कर रहे हैं उनके भी बच्चे हैं, उनके भी भाई हैं, बहन हैं। अगर वो तकलीफ़ में होंगे तो ऐसे ही है कि वो मेरे बहन भाई तकलीफ़ में हैं। तो हम चूँकि मेरे बहन भाई और लोगों के जो फैमिलीज़ होती हैं हम उनको अपना ही बहन भाई समझते हैं, तो इसलिए फिर हम कहते हैं कि ये भी हमारे हैं, इनकी तकलीफ़ हमारी है, लिहाजा हम अपनी जो खुशी है उसको कुर्बान करके लोगों की जो है ना वो सेफ्टी के लिए अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अच्छा, जब आप लोग ऐसी किसी इमरजेंसी में जा रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग, भीड़ भी जमा हो जाती है जो कि आपके लिए शायद मुश्किलात की वजह भी बनती होगी, आपको रेस्क्यू ऑपरेशन में तकलीफ़ होती होगी उस चीज़ से। तो आज के दिन के मुनासबत से आप लोग तो हमारे हीरोज़ हैं, आप लोगों को तो सैल्यूट करते हैं हम। उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो कि इमरजेंसी में शायद वक्त पर अगर आपको पहुंचने दिया जाए, रास्ता दिया जाए, या आपको बजाय इसके कि डिस्टर्ब किया जाए, आपको हेल्प आउट किया जाए तो कई लोगों की जानें बच सकती हैं। तो ऐसे लोगों को भी क्या मैसेज देना चाहेंगे, आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कम्युनिटी को तो हम एक ही मैसेज देंगे कि जब गाड़ी का आप सायरन सुने ना, एम्बुलेंस है, फायर टेंडर है या रेस्क्यू व्हीकल है, कोई भी गाड़ी जा रही है, जब उसका सुने तो वो शौक से सायरन नहीं चला रहे होते। एमरजेंसी पे जा रहे हैं, किसी की जान बचाने के लिए जा रहे हैं, किसी की जान बचाने या किसी की प्रॉपर्टी को जो है ना बचाने के लिए जा रहे हैं। हो सकता है हम 5 मिनट लेट पहुंचे, 2 मिनट लेट पहुंचे तो किसी के घर में आग लगी हुई, उसका बच्चा ट्रैप हुआ होगा। तो आग के अंदर आपको पता है, समझना चाहिए, सिविक सेंस बहुत ज़रूरी है। और ये लोग जो अपनी जान जोखिम में डाल के दूसरों की जानें बचा रहे होते हैं, कम अज़ कम और कुछ नहीं, हम कम अज़ कम इनको रास्ता तो दे सकते हैं जिससे ये अपने वक्त पर अपने मकाम पर पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, असफ भाई हमारे साथ मौजूद थे।